अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लेसन 8 की एक्सरसाइज करेंगे लॉन्ग एंड शॉर्ट वोवल साउंड्स। इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। रीड द गिवन वर्ड्स विद लॉन्ग एंड शॉर्ट वोवल साउंड्स। हमने इन वर्ड्स को शॉर्ट वोवल साउंड के साथ और लॉन्ग वोवल साउंड के साथ पढ़ना है। वोवल्स कैन मेक, वोवल्स जो हैं कैन मेक बना सकते हैं शॉर्ट एंड लॉन्ग साउंड्स, छोटी और लंबी साउंड्स आवाज़ें बना सकते हैं। द लॉन्ग वोवल साउंड इज़ हेड लॉन्गर in pronunciation than the short vowel sound। जो लॉन्ग वोवल साउंड होती है उसको हम मतलब लंबा करके पढ़ते हैं, और जो शॉर्ट वोवल साउंड होती है उसको हम शॉर्ट करके पढ़ते हैं, मतलब उसे हम जल्दी से पढ़ते हैं, उस पर हम ज़्यादा दबाव नहीं डालते उस साउंड पे। अब जो शॉर्ट वोवल साउंड होती है वो जिस तरह से हम वोवल्स को पढ़ते हैं, वोवल्स को हम कैसे पढ़ते हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है। इसकी ओरिजिनल साउंड जो है वोवल्स की वो यही है ना, ए ई आई ओ यू, ठीक है। अगर किसी भी वर्ड में इसकी ओरिजिनल साउंड आएगी जिस तरह से हम वोवल्स को पढ़ते हैं ए ई आई ओ यू, तो वो लॉन्ग वोवल साउंड कहलाएगी। और अगर जिस तरह से हम वोवल्स को पढ़ते हैं या जिस तरह से वोवल्स की साउंड है इससे हटकर जब साउंड आएगी, जब इससे हटकर साउंड आएगी तो वो शॉर्ट वोवल साउंड कहलाएगी। अब ये वर्ड देखें, साथ साथ लिखे हुए हैं, आपको ज़्यादा आसानी से समझ आएगी। ये साथ में वोवल्स लिखे हैं और उसके साथ वर्ड्स लिखे हैं। वोवल्स है सबसे पहले ए, शॉर्ट वोवल साउंड इसकी कैसे होगी, फैट, फैट, ए की साउंड आ रही है यहाँ पे, ए की जो है वो ए की साउंड आ रही है, फैट, एट, फैट, ठीक है। अब है लॉन्ग वोवल साउंड में इसकी फेट, एट, यहाँ पर फेट, ए की साउंड आ रही है, इसकी ओरिजिनल साउंड ए की यहाँ पे आ रही है, तो ये क्या है, लॉन्ग वोवल साउंड है। और जब किसी भी वर्ड में दो वोवल होंगे तो पहले वोवल की जो साउंड होगी उसको हम अदा करेंगे और दूसरा जो वोवल होगा उसकी साउंड जो है वो साइलेंट होगी, ठीक है। जब जिस तरह से हम वोवल्स को पढ़ते हैं उसी तरह की साउंड आएगी किसी भी वर्ड में तो वह लॉन्ग वोवल साउंड होगी, और अगर उससे हटकर साउंड आएगी तो वो शॉर्ट वोवल साउंड होगी। जैसे आपने यहाँ पे देखा फैट, ए की साउंड आएगी यहाँ पे, एट, यहाँ पे फेट, ए की साउंड आएगी, एट, ठीक है। अब है ई की साउंड, रेड, ई की यहाँ पे रेड, रेड में ई की साउंड नहीं आ रही, ठीक है, ये ई की साउंड इससे हटकर आ रही है, रेड, एट, ए की साउंड आ रही है, रेड, एट, ठीक है, रेड। और यहाँ पे रीड, ईड, ई की साउंड यहाँ पे आ रही है, ओरिजिनल साउंड आ रही है, रीड। यहाँ पे आई है सिट, सिट, ठीक है, इट, इट, ई की साउंड आ रही है, यहाँ पे आई की नहीं ई की आ रही है, इट, सिट, ठीक है। तो आई से हटकर साउंड आ रही है तो ये क्या है, शॉर्ट वोवल साउंड है। और यहाँ पे देखें साइट, आइट, आइट, साइट, ठीक है, जिस तरह से हम आई को पढ़ते हैं उसी तरह की साउंड आ रही है तो ये लॉन्ग वोवल साउंड है। अब ओ की देखें, हु, ठीक है, हु, हु, ओ की साउंड आ रही है, हु, ठीक है, बिल्कुल ओ की साउंड नहीं आ रही है, ठीक है, हुप नहीं कह रहे हम इसको, ठीक है, हु। और यहाँ पे है हो, उम्मीद, हो, ओ, ठीक है, ओ की साउंड यहाँ पे ओरिजिनल आ गया, हो। यहाँ पर है टब, यू की साउंड है, टब, यहाँ पे यू की आ की साउंड आ गया, टब, अब, टब, ठीक है। तो ये है शॉर्ट वोवल साउंड। और यहाँ पे ट्यूब, ट्यूब, जब यू की साउंड ये की साउंड आएगी, जब यू की जो है वो ये की साउंड आएगी, छोटी ये बड़ी ये, ठीक है, ये की साउंड आएगी। इस तरह आप वर्ड को लिख कर देखें, टे, ये, वाओ, बे, यहाँ पे ट्यूब की साउंड आ रही है ना, ट्यूब, ये की साउंड आ रही है, ट्यूब। आप लिखकर भी वर्ड को देख सकते हैं अगर आपको वैसे समझ ना आए तो, ठीक है। जब यू की अपनी ओरिजिनल साउंड आएगी, छोटी ये बड़ी ये की साउंड होगी वर्ड में, तो वो क्या होगी, लॉन्ग वोवल साउंड कहलाएगी। और जब आ की साउंड आएगी, जब यू की आ की साउंड आएगी तो वो शॉर्ट वोवल साउंड कहलाएगी। अब अंडरलाइन द शॉर्ट वोवल एंड सर्कल द लॉन्ग वोवल फ्रॉम द गिवन वर्ड्स। अब यहाँ पर जो वर्ड्स दिए गए हैं इसमें हमने अंडरलाइन करना है जिन वर्ड्स में वोवल्स की शॉर्ट साउंड आ रही है, ठीक है, उनको हमने अंडरलाइन करना है।
और जिसमें लॉन्ग वोवल्स की साउंड आ रही है उसको हमने क्या करना है, गिवन वर्ड्स सर्कल करना है उसे। अब ये सर्कल नहीं बन सकता इसलिए मैंने 2 जगह पे इनको अंडरलाइन कर दिया ऊपर नीचे, ठीक है। इनको और साथ मैंने लिख भी दिया है कि इसमें वोवल की जो है वो लॉन्ग साउंड है, ठीक है। और इसमें 2 डिफ्थोंग भी दिए गए हैं, डिफ्थोंग, ठीक है। अब हमने पहले भी पढ़ा है डिफ्थोंग के बारे में कि जब 2 वोवल्स जो हैं वो मिलकर एक साउंड बनाते हैं, ठीक है। पहले वोवल से जो साउंड है वो स्टार्ट होती है और दूसरे वोवल की तरफ जाती है और फिर उन दोनों को हम मिला के पढ़ते हैं। जब 2 वोवल्स की साउंड जो है वो उसको हम 1 सिलेबल में पढ़ते हैं, उनको हम यकजा करके पढ़ते हैं, एक जगह मतलब एक ही साउंड में पढ़ते हैं उसको, तो वो डिफ्थोंग कहलाती है। ये जस्ट वोवल्स के लिए नहीं है, कोई और लेटर्स भी हो सकते हैं, कोई और 2-3 लेटर्स भी हो सकते हैं जिन्हें हम 1 सिलेबल में पढ़ते हैं, फिर 1 साउंड में पढ़ते हैं, वो क्या कहलाते हैं, डिफ्थोंग। वो साउंड क्या कहलाती है, डिफ्थोंग। अब ये देखें यहाँ पर है कोइन, OI, कोइन, तो दोनों की साउंड को O और I की साउंड को हम मिला के पढ़ रहे हैं, कोइन, तो ये डिफ्थोंग साउंड है दोनों की। यहाँ पे शॉर्ट लॉन्ग वोवल साउंड नहीं है, यहाँ पे डिफ्थोंग, ये डिफ्थोंग साउंड है यहाँ पे कोइन इस वर्ड में। और यहाँ पर भी पेंट में भी पेंट, एंट, ठीक है, पेंट, ये भी डिफ्थोंग है। अब लॉन्ग यहाँ पे साउंड है वेव, एव, जिस तरह से हम पढ़ते हैं ए को इसी तरह की साउंड आ रही है, वेव, ठीक है। अब यहाँ पे राइट, आइट, राइट, ठीक है, तो ये लॉन्ग वोवल साउंड है, यहाँ पर भी लॉन्ग वोवल साउंड है। और यहाँ पर केक, यहाँ पर भी एक ही लॉन्ग वोवल साउंड है। अब शॉर्ट वोवल साउंड इन 3 वर्ड्स में है बैग, बैग, ठीक है। यहाँ पर है एप्पल, हम एप्पल नहीं पढ़ते, एप्पल, तो यहाँ पर ये शॉर्ट वोवल साउंड है सन, अन, सन, ठीक है, सीन, नून, कहीं भी ये जो है वो नहीं आ रहा। अगर हम इसको उर्दू में भी लिखकर देखें, सीन और नून, सन, ठीक है, तो ये कहीं नहीं आ रहा है। यहाँ पे आ की साउंड है, अन, सन, तो ये शॉर्ट वोवल साउंड है। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। टीचर और मरियम के दरमियान, टीचर, राफे ब्रिंग योर नोटबुक टू मी, ब्रिंग लाओ योर नोटबुक, अपनी नोटबुक टू मी, मेरे पास, कि राफे मेरे पास अपनी नोटबुक लाओ। मरियम, मैम शुड आई ब्रिंग माई नोटबुक फर्स्ट, मरियम कहती है कि मैम शुड आई ब्रिंग माई नोटबुक फर्स्ट, मरियम कहती है कि मैं अपनी नोटबुक पहले ले आऊँ। टीचर, नो नहीं, आई विल कॉल यू 1 एट अ टाइम, टीचर कहती है नो नहीं, आई विल कॉल यू, मैं आपको बुलाऊंगी 1 अकेले एट अ टाइम, एक वक्त पर। इसका मतलब ये होता है कि नहीं, मैं आपको आपकी बारी पर बुलाऊंगी, जब आपकी बारी आएगी, जब आपकी टर्न आएगी, मैं आपको तब बुलाऊंगी, ठीक है। मैं आपको इनफरादी तौर पर बुलाऊंगी, मतलब अकेले बुलाऊंगी, इनफरादी तौर पर बुलाऊंगी, आप किसी के साथ नहीं आ सकती, ठीक है। नो आई विल कॉल यू 1 एट अ टाइम, नहीं, मैं आपको इनफरादी तौर पर या अकेले बुलाऊंगी। मरियम, बट मैम, लेकिन मैम, आई हैव आल्सो फिनिश्ड माई वर्क, लेकिन मैम, मैंने भी अपना काम मुकम्मल कर लिया है। टीचर, यू हैव टू वेट फॉर योर टर्न, टीचर कहती है यू हैव टू वेट, आपको इंतज़ार करना होगा, फॉर योर टर्न, अपनी बारी का, आपको अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ेगा। यू हैव टू वेट फॉर योर टर्न, आपको अपनी बारी का इंतज़ार करना होगा। मरियम, ओके मैम। इसी तरह बहुत से बच्चे करते हैं कि हम पहले आ जाएं, ऐसा नहीं होता, हर किसी को अपनी टर्न पे जाना चाहिए। आंसर दीज क्वेश्चंस, अब इन सवालात के जवाब देने हैं। व्हाट थिंग्स डिड राफे वांट टू बाय विद द मनी, कि राफे जो था इस रकम के साथ क्या चीज़ें खरीदना चाहता था। आप यहीं से आंसर स्टार्ट करेंगे। राफे वांटेड चाहता था, टू बाय खरीदना, क्या खरीदना चाहता था, आपको याद ही होगा, स्वीट, जो हमने लेसन में पढ़ा था, स्वीट, चिप्स, चॉकलेट्स एंड टॉयज विद द मनी। राफे वांटेड टू बाय स्वीट,
chips, chocolate and toys with the money. What two things had Rafi's teacher told him to do? राफे के टीचर ने उसे कौन से दो काम करने के लिए कहे थे, ठीक है, वो आपने बताने हैं कि हिज टीचर, राफे की टीचर ने, हिज टीचर हैड टोल्ड हिम, उसकी टीचर ने उसे बताया था, हिज टीचर हैड टोल्ड हिम टू अवॉइड टेलिंग लाइज, टू अवॉइड टेलिंग लाइज and return anything found unattended to its honor. दोबारा से सुन लें सेकंड क्वेश्चन का आंसर, हिज टीचर, या आप राफेज टीचर भी कह सकते हो, राफेज टीचर भी कह सकते हो और हिज टीचर भी कह सकते हो, ठीक है। हिज टीचर हैड टोल्ड हिम टू अवॉइड टेलिंग लाइज एंड रिटर्न एनीथिंग फाउंड अटेंडेड टू इट्स ऑनर, कि झूठ बोलने से गुरेज करें और मिलने वाली कोई भी चीज़ जिस पर किसी की तवज्जो ना भी तो उसके मालिक को लौटा दें। वाई शुड वी बी ऑनेस्ट, हमें क्यों ईमानदार बनना चाहिए? वी शुड बी ऑनेस्ट, हमें ईमानदार बनना चाहिए, किस लिए? बिकॉज ऑनेस्टी इंश्योर्स आवर सक्सेस, बिकॉज ऑनेस्टी ensures our success in this world as well as the hereafter. हमें ईमानदार होना चाहिए क्योंकि ईमानदारी जो है इस दुनिया के अलावा उखरवी यानी आखिरी दुनिया में भी जो आखिरत की जो ज़िंदगी है उसमें भी हमारी कामयाबी को यकीनी बना देती है। दोबारा से सुन लें, वी शुड बी ऑनेस्ट बिकॉज ऑनेस्टी ensures our success in this world as well as the hereafter. Consult a dictionary and arrange the word in alphabetically order according to the first letter. अब फर्स्ट ये जो वर्ड दिए गए हैं इसको फर्स्ट लेटर के मुताबिक हमने इनको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर हमने इनको तरतीब देनी है। हरूफ तहज्जी की तरतीब मैंने आपको पहले भी बताई है कि आपको A to Z जो है वो लेटर्स आने चाहिए, मतलब अल्फ़ाबेट जो हैं वो आने चाहिए, ठीक है। ABC आपको आनी चाहिए कंप्लीट। तो आपने पहले लेटर को, इसका आसान तरीका जो ये है कि आपने उन्होंने पहले लेटर के मुताबिक कहा है ना कि इनको इन वर्ड्स को तरतीब दें, तो पहले लेटर को आपने अंडरलाइन करके ABC आपने पढ़नी स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। अब ABC के मुताबिक जो भी लेटर पहले आएगा उस वर्ड को, जो भी लेटर पहले आएगा, इन पहले लेटर को हमने अंडरलाइन किया है, इनको देखते हुए, इनको पहले लेटर को देखते हुए आपने ABC पढ़ना स्टार्ट कर देनी है। और जहाँ पर ABC आप पढ़ते जाएंगे तो जो पहला लेटर, इनमें से जो लेटर पहले आ जाएगा, इन पांचों लेटर में से जो लेटर पहले आ जाएगा आपने उस वर्ड को पहले लिख देना है, ठीक है। फिर वो वर्ड तो हो गया ख़त्म, उसके बाद 4 और वर्ड रह गए, फिर आपने उन 4 वर्ड के पहले लेटर को अपने सामने रखना है और फिर ABC पढ़नी है, ठीक है। फिर उसके बाद जो लेटर, जो पहले हमने लेटर लिख चुके हैं, उसके बाद जो पहला लेटर आएगा फिर आपने उसको लिख देना है। तो इस तरह से आपकी तरतीब हो जाएगी। यहाँ पर है वी यूज़ अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर टू लोकेट वर्ड्स इन अ डिक्शनरी इफ़ वी और मोर वर्ड्स बिगन विद द सेम लेटर वी अरेंज देम अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लेटर। इफ़ 2 or more words begin with the same 2 letters we arrange them according to the third letter, ठीक है। आपने पहले लेटर को देखते हुए इनकी अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर इन वर्ड को लिखना है। अगर इनका पहला वर्ड, अगर 2 वर्ड्स का या ज़्यादा सब वर्ड्स का पहला लेटर सेम हो तो आपने सेकंड वर्ड को देखते हुए इनकी तरतीब दुरुस्त करनी है। और अगर पहले दोनों लेटर ही सेम हैं सारे वर्ड्स के तो आपने तीसरे लेटर को देखते हुए आपने इनकी तरतीब को दुरुस्त करना है। अब यहाँ पर देखें पहला लेटर जो है वो आपने देखना है और ABC पढ़नी स्टार्ट कर देनी है। अब मेरे साथ आप ये काम करेंगे, ABC। अब ये देखें ABC, ठीक है। ये देखें C से जो है वर्ड ये स्टार्ट हो रहा है सबसे पहले, कैमरा, तो हमने इसे सबसे पहले लिखना है। यहाँ मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैंने नंबरिंग कर दी है कि फर्स्ट पे आपने कौन सा वर्ड लिखना है और सेकंड पे कौन सा लिखना है, ठीक है। अब ये देखें फर्स्ट पे हम क्या लिखेंगे, मैंने क्या पढ़ा है ABC। अब ये देखें AB से कोई और वर्ड स्टार्ट हो रहा है, नहीं कोई नहीं हो रहा। C से ये वाला वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो C को हम पहले लिखेंगे।
उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे ABC, सी वाला तो हमने लिख लिया, ABC, डी वाला कोई है नहीं, ई वाला आ गया, फिर सेकंड पे हमने ई लिख देना है, ABCDE। अब आगे F G H कोई है, GHI, अब आई वाला आ गया तीसरे नंबर पे, I J, ये जे वाला आ गया, फिर आई के बाद जे वाला आ गया, IJK L M N O P Q R S T U V, फिर वी वाला आ गया। ठीक है, एंड वाले वर्ड को तो फिर करने की ज़रूरत ही नहीं होती। ठीक है, जब आपने 4 ढूंढ लिया, अगर 5वां रहेगा तो जाहिर सी बात है वो एंड पे आएगा। ठीक है, अब ये मैंने तरतीब इनकी लिख ली है 1 2 3 4 5, इस तरह से आपने इनकी तरतीब वाइज ने लिख लेना। अब है कंसल्ट अ डिक्शनरी एंड अरेंज द वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द सेकंड लेटर। आप ये देखिए, इनका फर्स्ट लेटर जो है सबका ही ए है, तो हमने सेकंड लेटर को अंडरलाइन कर लिया है। सेकंड लेटर को अंडरलाइन करके हमने ABC पढ़नी स्टार्ट कर देनी है और देखना है पहले कौन सा वर्ड आता है। सेकंड लेटर को देखते हुए ABC, ये देखें सी वाला पहले आ गया, ABC, DEF सेकंड आ गया, FGH IJK L वाला आ गया, IJK L MNOPQ R वाला आ गया, तो फिर एंड पे आ गया। ठीक है, सेकंड लेटर को देखते हुए हमने कर लिया। अब यहाँ पर दोनों सब वर्ड्स के जो पहले 2 लेटर हैं वो सेम है, तो हमने तीसरे लेटर को अंडरलाइन करके हमने ABC पढ़नी है और इसके मुताबिक हमने अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर इनकी तरतीब को जो है वो दुरुस्त करना है। अब थर्ड लेटर को देखते हुए हम पढ़ते हैं ABCDE। ठीक है, ABCDE FI, ये देखिए आई आ गया, IJ ABCDEFGH IJK LMNOPQ R वाला आ गया। ठीक है, 4 पे और एंड पे ये रह गया थम। ठीक है, ABCDE, ये ई वाला आया, फिर आया ABCDEFGH IJK LMNOPQ R, फिर एंड पे ये यू। ठीक है, आपने इसी तरह उन्हीं लेटर्स को देखते हुए जिसके मुताबिक आपने तरतीब ठीक करनी है, उनको अपने सामने रखना है और ABC पढ़ते जाना है। जैसे जैसे वो लेटर्स आते जाएंगे आपने उनकी तरतीब को दुरुस्त करते जाना है। मतलब जो पहले लेटर आएगा उस वर्ड को हम पहले लिखेंगे, जो उसके बाद लेटर आएगा उसको उसके बाद लिखेंगे। इस तरह से आपने उनकी तरतीब को दुरुस्त कर देना है। अब है रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। अब लेसन जो है वो आपने, अगर आपने सही तरीके से नहीं पढ़ा तो उसको फिर से पढ़ें ताकि आप ऑप्शन जो है वो दुरुस्त चूज़ कर सकें। राफे वाज फीलिंग, क्या फील कर रहा था? राफे वाज फीलिंग हंग्री। मोहसिन ड्रॉप्ड हिज पर्स, उसने अपने पर्स को गिरा दिया। यहाँ पर है राफे वाज सॉरी फॉर हिज बिहेवियर, उसे अपने रवैये के लिए, उसे बड़ा अफसोस था अपने रवैये पर, अपने बिहेवियर पर। राफे वाज सॉरी फॉर हिज बिहेवियर। राफे थैंक्ड अल्लाह फॉर शोइंग हिम द राइट पाथ, अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला ने उसे सीधा रास्ता दिखाया। सीधा रास्ता दिखाने पर उसने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। राफे थैंक्ड अल्लाह फॉर शोइंग हिम द राइट पाथ। Look for the meaning and synonyms of the given words in a dictionary and write them in your notebook. Synonyms होते हैं मुतरादिफ अल्फाज, हम मानी अल्फाज जिनके मीनिंग जो हैं वो आपस में मिलते जुलते होते हैं। ठीक है, उन्हें मुतरादिफ अल्फाज कहते हैं। और जो मुतजाद अल्फाज होते हैं वो बिल्कुल उलट होते हैं एक दूसरे के। सिनोनिम्स होते हैं मुतरादिफ अल्फाज जिनके मीनिंग आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पर है पार्टिसिपेट। पार्टिसिपेट का मतलब है हिस्सा लेना, और हमने इसका एक और मतलब सिनोनिम जिनके लिखने हैं वो मैंने नीचे लिख दिए हैं, ठीक है। पार्टिसिपेट का मतलब क्या है, हिस्सा लेना, और इसका सिनोनिम क्या होगा, टेक पार्ट। टेक पार्ट का मतलब यही होता है, ठीक है, टेक पार्ट। रिमार्केबल, नुमाया। रिमार्केबल, नुमाया। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो होता है, जाहिर सी बात है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है वो नुमाया ही होता है, प्रोमिनेंट होती है वो चीज़। प्रोमिनेंट भी और रिमार्केबल भी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या है, नुमाया, इनके एक जैसे मीनिंग है। इम्प्रूवमेंट, बेहतरी। इम्प्रूवमेंट, बेहतरी। इसका बेटरमेंट भी होगा, बहुत सारे होंगे, लेकिन यहाँ पर मैंने जो आसान मुझे लगे वो मैंने लिखे हैं। इम्प्रूवमेंट, बेहतरी। रिफाइनमेंट, रिफाइनमेंट और बेटरमेंट, ठीक है। हेजिटेशन, हिचकिचाहट। हेजिटेशन, हिचकिचाहट, इसका है मिसट्रस्ट। मिसट्रस्ट और पॉज, पॉज, ठीक है, हिचकिचाहट। हेजिटेशन का क्या मतलब है, हिचकिचाहट, तो इसका सिनोनिम क्या होगा, मिसट्रस्ट और पॉज। ओवरकम का मतलब है गलबा पाना, किसी पर काबू पाना, गलबा पाना। कंकर का मतलब यही है फतह, ठीक है। ओवरकम, गलबा पाना, कंकर, कंकर का भी यही है, मतलब दोनों के मीनिंग जो है वो सेम है। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग। अब हमने इन वर्ड्स को उनके मीनिंग के साथ पढ़ना है। एडवाइस, नसीहत। गाइडेंस, रहनुमाई, किसी को गाइड करना, ठीक है, गाइडेंस, रहनुमाई। अब है रेगुलेशन। रेगुलेशन, रूल्स। रेगुलेशन ज़वाबत, रूल्स असूल, कहते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन, असूल ज़वाबत। रियलाइज, जानना, ठीक है। अंडरस्टैंड, समझना। प्रेस्ड, तारीफ की। एडमायर्ड, सराहा। ऑनेस्टी, ईमानदारी। ट्रूथफुलनेस, सच्चाई। यहाँ पर है व्हेन, जब। टू, एडजेक्टिव्स। डी इसमें साइलेंट है, डी इसमें साइलेंट है, हम इसको क्या पढ़ेंगे, एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स, डी इसमें साइलेंट है। एडजेक्टिव्स, व्हेन टू एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टुगेदर टू डिस्क्राइब अ नाउन। जब दो एडजेक्टिव्स, इसमें सिफ्त जो है, मतलब एडजेक्टिव क्या है, हम किसी की सिफ्त बयान करने को कहते हैं, ठीक है। तो जब किसी भी नाउन की या प्रोनाउन की हम सिफ्त बयान करेंगे एक साथ दो वर्ड्स में, एक साथ दो वर्ड्स में, तो उसे क्या कहा जाएगा, पेयर्ड एडजेक्टिव्स। पेयर्ड एडजेक्टिव्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल ह्यूज, बिग। ह्यूज, बिग, टाइनी, स्मॉल। अच्छा, ये स्टूडेंट मुझसे गलती हो गई थी, क्योंकि हमें मोस्टली स्टार्ट में इसको टिनी ही पढ़ाया गया था, तो वही मेरे माइंड में था, हालांकि मुझे पता भी था, फिर भी मुझसे मिस्टेक हो गई। तो ये टिनी नहीं होता, टाइनी, इसको टाइनी पढ़ते हैं, ठीक है। टिनी नहीं होता, टाइनी। ह्यूज, बिग, टाइनी, स्मॉल। ह्यूज, बिग, टाइनी, स्मॉल। टाइनी, स्मॉल। फिर से ये देख लें एक दफ़ा। व्हेन, जब। टू एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टुगेदर, जब दो एडजेक्टिव्स, इसमें सिर्फ इकट्ठे इस्तेमाल होते हैं, टू डिस्क्राइब अ नाउन, एक नाउन की वजाहत करने के लिए, एक नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए जब दो एडजेक्टिव्स एक साथ इस्तेमाल किए जाते हैं, दे आर समटाइम्स कॉल्ड पेयर्ड एडजेक्टिव्स। तो उन्हें क्या कहा जाता है, जब एक नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए दो एडजेक्टिव्स इकट्ठे इस्तेमाल किए जाते हैं तो उन्हें पेयर्ड एडजेक्टिव्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल ह्यूज, बिग, टाइनी, स्मॉल, ठीक है। जैसे ह्यूज भी है, बिग भी है, टाइनी, स्मॉल। रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोट द यूज ऑफ पेयर्ड एडजेक्टिव्स, ठीक है। डी इसमें साइलेंट है, फिर से बता रही हूँ कि डी इसमें साइलेंट है, बाकी सब सारे जो लेटर्स हैं उसको हमने पढ़ना है। एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स। टुडे इज़ अ ब्राइट एंड शाइनी डे। अब डे को टुडे, टुडे इज़ अ ब्राइट एंड शाइनी डे, के दिन को दो जो एडजेक्टिव्स हैं उनकी मदद से डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। तो ब्राइट और शाइनी क्या है, पेयर्ड एडजेक्टिव्स, पेयर्ड एडजेक्टिव्स। टुडे इज़ अ ब्राइट एंड शाइनी डे। Murree is famous for its beautiful and lovely scenery.
हॉर्स राइडिंग वाज एन exciting and thrilling experience. Horse riding was an exciting and thrilling experience. अब हमने एडजेक्टिव्स जो हैं दो एडजेक्टिव इस्तेमाल किए हैं, ठीक है, दो एडजेक्टिव इस्तेमाल किए हैं हमने, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? इन दोनों, ये जो मतलब ब्राइट है, शाइनी है, ब्यूटीफुल है, लवली है, एक्साइटिंग है, थ्रिलिंग है, तो ये पेयर्ड एडजेक्टिव्स कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे? पेयर्ड एडजेक्टिव्स। अब यहाँ पर है कि राइट सेंटेंसेस लिखें, जुमले लिखें यूजिंग दीज एडजेक्टिव्स। ये जो एडजेक्टिव्स दिए गए हैं इनके हमने सेंटेंस बनाने हैं, इनको हमने जुमलों में इस्तेमाल करना है। ग्रीडी का मतलब क्या है? लालची। तो इसका आप कुछ भी बना सकते हो। ही इज़ द ग्रीडी पर्सन, ठीक है, ही इज़ द ग्रीडी पर्सन या शी इज़ द ग्रीडी पर्सन। किसी का नाम भी लिख सकते हो कि वो ग्रीडी पर्सन है। वेल नॉन, मशहूर। अली इज़ अ वेल नॉन सिंगर। अली एक मशहूर सिंगर है या एक्टर है, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। अनफॉरगेटेबल, नाकाबिले फरामोश। दिस इंसिडेंट इज़ अनफॉरगेटेबल फॉर मी, कि ये जो इंसिडेंट है ये मेरे लिए नाकाबिले फरामोश है, अनफॉरगेटेबल है। यहाँ पे आप कह सकते हो दिस इंसिडेंट, दिस स्टोरी, दिस ड्रामा, कुछ भी, जो भी चीज़ आपको अनफॉरगेटेबल लगती है उसका नाम आप यहाँ पे लिख सकते हो कि दिस इंसिडेंट इज़ अनफॉरगेटेबल फॉर मी। डिलाइटेड, खुश। दे वर डिलाइटेड टू सी मी, वो मुझे देखकर खुश हुए थे। दे वर डिलाइटेड टू सी मी, वो मुझे देखकर खुश हुए थे, ठीक है। दे वर डिलाइटेड टू सी मी, मुझे देखकर या किसी और चीज़ को जिसे आप देखकर खुश हों, आप उसका भी नाम यहाँ पर लिख सकते हो। अब यहाँ पर है अरेंज द गिवन jumbled words into correct words and also learn their spelling। मतलब जिन लेटर्स को इधर उधर करके लिखा हुआ है, मतलब वर्ड्स को हमने गलत तरीके से लिखा हुआ है, गड़बड़ करके लिखा हुआ है, आपने उसको ठीक करना है, हमने उसे ठीक करना है, ठीक है। ये कोई वर्ड नहीं है तो हमने इसको ठीक करके बनाना है। माइल्स, स्पीच, लर्न, मूवमेंट, फेथ, पीरियड। अब यहाँ पर है पर्सनल एंड पोसेसिव प्रोनाउंस के बारे में। रीड द गिवन सेंटेंसेस। पर्सनल प्रोनाउंस, ज़माए शख्सी। पर्सनल प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आता है। फर्स्ट पर्सन में आई हुई और सेकंड पर्सन में यू और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट और दे, ठीक है। अब पर्सनल प्रोनाउन आर यूज्ड, कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं? पर्सनल प्रोनाउंस आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन की जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं। दैट द नेम पीपल, वो किसी शख्स का नाम हो सकता है, किसी जगह का, किसी जानवर का, किसी चीज़ का नाम हो सकता है, जिसकी जगह पे हम पर्सनल प्रोनाउन को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आई, माई, यू, योर, एट्सेट्रा। पोसेसिव प्रोनाउन इंडिकेट, क्या इंडिकेट करता है? हु समथिंग बिलोंग्स टू, कि कौन सी चीज़ जो है वो किससे बिलोंग करती है, कि कौन सी चीज़ किसकी मलकियत में, मेरी मलकियत में है या किसी और की मलकियत में है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल माई, योर्स, एट्सेट्रा। अब यहाँ पर लिखे हुए हैं पर्सनल एंड पोसेसिव प्रोनाउन। रीड द गिवन सेंटेंसेस। दिस इज़ माई बेडरूम, दिस इज़ माई, ये पर्सनल प्रोनाउन है और ये पोसेसिव प्रोनाउन है। दिस माई बेडरूम, इट इज़ माइन, ये मेरी मलकियत में है। इट इज़ माइन, ये मेरा है, ये मेरी मलकियत में है। दिस इज़ योर बुक, दिस इज़ योर्स। दिस इज़ हर ड्रेस, दिस इज़ हर्स। दिस इज़ देयर हाउस, दिस इज़ देयर्स। दिस इज़ हिज पेंसिल बॉक्स, दिस इज़ हिज, क्योंकि हिज जो है पोसेसिव प्रोनाउन में ये हिज का हिज ही रहेगा, ठीक है। दिस इज़ आवर हाउस, दिस इज़ आवर्स। दिस इज़ आवर हाउस, दिस इज़ आवर्स। अब ये जो सारे के सारे वर्ड्स हैं ये पोसेसिव प्रोनाउन को शो करते हैं, मलकियत को शो करते हैं कि कौन सी चीज़ जो है वो किसकी मलकियत में है, मेरी में है या किसी, और ये सारे क्या है? पोसेसिव प्रोनाउन है। माइन, योर्स, हर्स, देयर्स, हिज, आवर्स, इट्स, ठीक है।
ये सारे क्या हैं, पोसेसिव प्रोनाउन को, ये वर्ड्स पोसेसिव प्रोनाउन को शो करते हैं। अच्छा, आप इनको यूज़ सम ऑफ दिस प्रोनाउन, इन प्रोनाउंस को यूज़ करते हुए आपने सेंटेंस बनाने हैं अपनी नोटबुक पे, वो आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हो बड़ी आसानी के साथ, ये मुश्किल नहीं है। अब है प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन एंड टाइम। अब यहाँ पे प्रेपोजिशन जो है, प्रेपोजिशन क्या है, हरूफ़े जार। प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन एंड टाइम, प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन एंड टाइम, जगह और वक्त को ज़ाहिर करने के लिए, जगह और वक्त को ज़ाहिर करने के लिए हम जो प्रेपोजिशन इस्तेमाल करेंगे। द पोजीशन ऑफ अ नाउन, किसी भी नाउन की पोजीशन को, जगह को ज़ाहिर करने के लिए कौन सी चीज़ जो है वो किस जगह पर है, उसकी पोजीशन क्या है, वो किस मकाम पर है। एंड द टाइम ऑफ एन एक्शन, और किसी भी एक्शन का टाइम क्या है, और कोई भी काम करने का टाइम क्या है, कि आप कोई भी काम जो है वो किस वक्त पे करते हो या कोई और। ठीक है, प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन एंड टाइम, इसमें हम वर्ड्स को इस्तेमाल करेंगे जिसमें पोजीशन का बताया जाएगा कि कोई भी चीज़ जो है वो किस पोजीशन पे है। ठीक है, और कोई भी काम जो है वो आप किस टाइम पे करते हो। ठीक है, प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन एंड टाइम, जगह और वक्त के हरूफ़े जार। ये क्या है, पोजीशन, जगह और वक्त के लिए हम क्या, कौन सी प्रेपोजिशन इस्तेमाल करेंगे, जगह और वक्त के लिए हरूफ़े जार क्या शो करते हैं, द पोजीशन ऑफ अ नाउन, किसी भी नाउन की पोजीशन को, कि कौन सा नाउन जो है या कौन सी जो चीज़ है वो किस पोजीशन पर है, किस जगह पर है। एंड द टाइम ऑफ एन एक्शन, और कोई भी काम करने का आपका टाइम क्या है, आप कौन सा काम किस टाइम पे करते हो। प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन पहले, ठीक है, जगह के हरूफ़े जार हैं कि पोजीशन को शो करने वाले ये प्रेपोजिशंस हैं। इन फ्रंट ऑफ, सामने, बिहाइंड, पीछे, नेक्स्ट टू, करीब। द टीचर स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ द क्लास, द टीचर स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ द क्लास, उस्ताद, टीचर जो है वो क्लास के सामने स्टैंड, खड़ा होता है या खड़ी होती है। बिहाइंड, पीछे, द कैट इज सिटिंग बिहाइंड अ सोफा, द कैट इज सिटिंग बिहाइंड अ सोफा। नेक्स्ट टू, करीब, द बैंक इज नेक्स्ट टू दैट होटल, जो बैंक जो है वो दैट होटल, उस होटल के करीब है, या नेक्स्ट मतलब अगला जो है, होटल से अगला जो है वो बैंक ही है। द बैंक इज़ नेक्स्ट टू द होटल। अब ये जो प्रेपोजिशन हैं उन्होंने चीज़ों की पोजीशन के बारे में बताया है। उन्होंने ये टीचर की पोजीशन क्या है, टीचर किस पोजीशन पे होती है, ये कैट की पोजीशन को बताया है और बैंक की पोजीशन को बताया है। ठीक है, इन्होंने चीज़ों की, ये नाउन है सारे, ये सारे क्या है, नाउन है, नाउन की पोजीशन के बारे में बताया है। इन प्रेपोजिशन ने क्या बताया है, इन नाउन्स की पोजीशन के बारे में बताया है कि ये किस जगह पर हैं या किस जगह पर होती हैं। ठीक है, अब है प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम ये हैं वक्त के हरूफ़े जार। इन में एट पर, ऑन का मतलब भी पर होता है। आई गेट अप लेट इन द मॉर्निंग, आई गेट अप लेट इन द मॉर्निंग, मैं सुबह मैं सुबह को देर से उठता हूँ। एट, शी स्लीप्स एट नून, वो दोपहर को सोती है। शी स्लीप्स एट नून, वो दोपहर को सोती है, वो दोपहर को सोती है। ऑन, पर, शी वेंट टू द मार्केट ऑन सैटरडे, शी वेंट टू द मार्केट ऑन सैटरडे, वो गई बाज़ार, और वो हफ्ता को बाज़ार गई या मार्केट गई। ठीक है, अब ये जो है प्रेपोजिशन इन, एट, ऑन, उन्होंने क्या किया, उन्होंने वक्त बताया है कि किसने किस वक्त पर, कि कौन जो है वो किस वक्त पर क्या काम करता है। ठीक है, उन्होंने काम का वक्त बताया है कि अब मैं जो है, मैं सुबह को देर से उठता हूँ, मेरा मतलब उठने का टाइम क्या है, मेरा उठने का टाइम क्या है कि मैं सुबह को देर से उठता हूँ। ठीक है, वो दोपहर को सोती है, उसका टाइम क्या है दोपहर को सोने का, वो दोपहर को सोती है। और वो बाज़ार कब जाती है, सैटरडे को। फॉलोइंग सेंटेंसेस, यहाँ पर क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर्स। ठीक है,
मैनर्स के बारे में है एडवर्ब ऑफ मैनर्स। अब एडवर्ब क्या है? मुतल्लिक फ़े। वर्ब के बारे में हम जो भी बात करेंगे, ठीक है, वर्ब के बारे में जो भी हम बात करेंगे वो क्या होगा? एडवर्ब। तो यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर की बात हो रही है, यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर की बात हो रही है। एडवर्ब जो है वो किसको डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल होता है? एडवर्ब किसी भी वर्ब के बारे में कि कोई काम जो है वो किस तरह से हुआ, वर्ब के बारे में, वर्ब को एक्सप्लेन करता है और एडजेक्टिव्स को एक्सप्लेन करता है, मज़ीद एक्सप्लेन करता है, और बाज़ औक़ात एडवर्ब ख़ुद को भी मॉडिफाई करता है, ठीक है। यहाँ पर बात हो रही है एडवर्ब ऑफ मैनर की, कि कोई भी काम जो है उसको करने का मैनर क्या है। हम कहते हैं ना कि फ़लाँ शख्स बड़ा मैनर्ड है और फ़लाँ जो है वो बड़ा इल मैनर्ड है, ठीक है, कि फ़लाँ में मैनर है और उसमें मैनर नहीं है। कि कोई भी काम जो है वो किस अंदाज से, किस तरीके से हुआ, मतलब अच्छे तरीके से हुआ या फिर बुरे तरीके से हुआ। काम की वजाहत करनी है कि काम जो है वो किस तरीके से हुआ, अच्छे तरीके से हुआ या फिर बुरे तरीके से, उसका अंदाज़ क्या था, काम करने का अंदाज़ क्या था, ठीक है। तो वो क्या कहलाएंगे? एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर्स टेल अस, हमें बताते हैं हाउ समवन डज समथिंग और हाउ समथिंग हैपन्स, ठीक है, कि कोई भी काम जो है वो किस अंदाज से, किस तरीके से, किस तरह से हुआ। दे यूजली कम आफ्टर द मेन वर्ब। तो ये जो एडवर्ब ऑफ मैनर है ये आमतौर पर जो मेन वर्ब है, आमतौर पर जो मेन वर्ब है उसके फ़ौरन बाद आते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर, ही स्विम्स वेल, मतलब ही स्विम्स वो तैरता है, उसके तैरने का अंदाज़ क्या है? वेल, अच्छा है। तो ये क्या होगा? एडवर्ब ऑफ मैनर। उसके काम को एक्सप्लेन किया है, काम को मॉडिफाई किया है, वेल ने। उसका स्विम करने का अंदाज़ क्या है? वेल है, अच्छा है। ही स्विम्स वेल। तो वेल क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर। ही रैन क्विकली, वो तेज़ी से भागा, उसका भागने का अंदाज़ क्या था? क्विकली था, ठीक है। तो क्विकली क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर। अब यहाँ पे है शी स्पोक, वो बोली इन अ फ्रेंडली वे, बड़े ही दोस्ताना तरीके से, इन अ फ्रेंडली वे। ये जो है देखें आप, ये मेन वर्ब के फ़ौरन बाद जो है वो एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं है, तो ये एक पूरी फ्रेज़ है, इन अ फ्रेंडली वे। वो बोली, उसका बोलने का तरीका क्या था? इन अ फ्रेंडली वे, दोस्ताना तरीके से। तो ये एडवर्ब फ्रेज़ है। तो ये क्या है? एडवर्ब फ्रेज़ है, इन अ फ्रेंडली वे। ये पूरी क्या है? इन अ फ्रेंडली वे क्या है? एडवर्ब फ्रेज़ है, ठीक है। मतलब उसका बात करने का तरीका क्या था? फ्रेंडली था, ठीक है। तो ये पूरी क्या है? एक एडवर्ब फ्रेज़ है। तो अब ये जो रेड कलर में वेल, क्विकली, फ्रेंडली, ये सब क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर्स। अंडरलाइन द एडवर्ब्स ऑफ मैनर इन द टेक्स्ट, डू व्हाट्स राइट। अब ये जो हमने लेसन पढ़ा है, डू करें, व्हाट्स राइट, जो दुरुस्त है वो करें, जो दुरुस्त है। इस लेसन को आपने पढ़ना है और उसमें आपने एडवर्ब ऑफ मैनर जितने भी आपको मिले आपने उन सबको अंडरलाइन करना है। राइट अ शॉर्ट इन्विटेशन टू योर फ्रेंड टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी के लिए आपने अपने फ्रेंड को इन्विटेशन देना है, बुलाना है। उसके लिए आप यहाँ पर ये देखें, डियर, जो भी आपके फ्रेंड का नाम है वो आप लिख सकते हो। फिर आपने क्या लिखना है? अस्सलाम वालेकुम, आप जानते हैं माई बर्थडे इज़ कमिंग नेक्स्ट वीक, यू आर इन्वाइटेड टू अटेंड माई बर्थडे पार्टी, योर प्रेजेंस विल मेक द बर्थडे पार्टी मोर स्पेशल एंड मोर इंजॉयएबल। यहाँ पे आपने अपना नाम लिख देना है। राइट अ शॉर्ट नोट एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन अबव। अगर आपने अपने दोस्त के इन्विटेशन को एक्सेप्ट कर लिया है तो उसको आप फिर एक छोटा सा लेटर लिखोगे। आपने यहाँ पे अपने फ्रेंड का नाम लिख देना है। फिर आपने लिखना है थैंक यू फॉर योर इन्विटेशन, आपको बुलाने का शुक्रिया, थैंक यू फॉर योर इन्विटेशन, दैट इज़ सो काइंड ऑफ यू। आई शैल अटेंड द बर्थडे पार्टी एंड शेयर द हैप्पीनेस ऑफ द ओकेजन विद बेस्ट विशेज़, विद
बेस्ट विशेज़ योर सिंसियरली, नीचे आपने अपना नाम लिख देना है कि मतलब मैंने आपके इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लिया है, मैं आपकी इस खुशी में शामिल हूँगा, ठीक है, आपके बर्थडे पे आऊँगा, ये आपने उसको छोटा सा नोट लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, आज की हमारी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हुई। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।